मैं राजनीति से तो एक तरह से मोहित को सारा चार्ज दे दिया है। अब लोगों को जनता की कसौटी वो खरा उतरे, कोई काम करे, उसको पूरा मेरा अपना अधिकार सौंप रखे है। आगे चुनाव लड़ना उसे लड़ना, मुझे लड़ना नहीं। चोरी तो हमारे जनप्रतिनिधि मोटिवेट कर रहे हैं, चोरी करो, चोरियाँ फिर होंगी। बिजली चोरी करो, पीसीआर कटेगी तो मैं तुम्हारी माफ़ करा दूंगा, जो अपनी माफ़ नहीं करा पाए और चोरी को ललकार। तो आज तक कभी किसी को इस तरह की भाषा बोलते हुए नहीं देखा। कोई आदमी के दिमाग में अगर ये बैठ जाए गाली देना ही राजनीति है, गाली देना ही बुद्धिमत्ता है, उसका तो इलाज है। मैंने तो अपने आप को दूर कर लिया कि भाई ऐसी बीमारी को क्यों तो नाम ले, क्यों गाली देनी। तो वो देता है, उसको देना, तो जनता इस बात को सब दे। अगली बार ऐसी भाषा ही बोलता रहा तो जमानत भी नहीं सुनने वाली। क्या है कि मैं राजनीति से तो एक तरह से मोहित को सारा चार्ज दे दिया है। अब लोगों को जनता की कसौटी वो खरा उतरे, कोई काम करे, उसको पूरा मेरा अपना अधिकार सौंप रखे है। आगे चुनाव लड़ना उसे लड़ना, मुझे लड़ना नहीं है। और आज हमारी मैडम है, देवी पुजारन है, तो हर साल हम माता मनसा के और शिवानी माता के आते हैं। तो हमने कहा चलो अपने लोगों से मिल आएंगे और माता मनसा के भी दर्शन हो जाएंगे, उनकी कृपा भी ले आएंगे और शिवानी माता को आएंगे। तो यही कार्यक्रम था। कौन क्या कहता है इसमें तो मैं पढ़ूंगा नहीं। और हर नेता यही भाषा बोलता है कि मैंने सब कुछ करा दिया। काम वो होता है जो प्रैक्टिकल होता है। जैसे अभी अभी मेरे पास रास्ते में ये अभी आया, देखो योजना अंतर्गत 8 दिनांक तक आपके क्षेत्र में कुल 55 कार्यों की अनुशंसा की गई। 0 तो उसमें प्रशासनिक है, सब निकाल दिए। 1 टेक्निकल स्वीकृति रुकी हुई है, 1 फाइनेंशियल, बाकी सब निकल गए। 5 करोड़ के कामों का पूरा वो आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख के काम रुके होंगे, बाकी 5 तो प्रैक्टिकल आ गया। ये आप अपने आँखों से देख सकते हो। तो मैं तो इतना संतुष्ट हूँ, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी का और माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे लोकप्रिय सांसद भूपेंद्र जी का, कि उन्होंने जो मुझे सहयोग किया है, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है। इतने काम मंजूर करा लिए कि जिसकी कोई कल्पना मैं भी नहीं कर सकता था। आप कोई क्या कहता है, आप ये पानी का मैंने किया था, लोग मजाक उड़ा रहे थे। कल टेंडर छूट गए और 25 करोड़ रुपए और मंजूर करा लेगी। क्षेत्र बढ़ गया ना, तो टोटल हो गए 36 करोड़ के लगभग। और कल होगा, आज कल में काम चालू हो जाएगा। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। टेंडर लेगा तो उसको लिया जिसने, उसको 2-4 दिन तो अपना सेटअप करने लगता ही है। इसी तरह से ITI के लिए हमने ज़मीन उसके अंदर बड़ौद में वो ले ली, जो गिगलाना के अंदर मैं उसको छुपाता भी नहीं। कांग्रेस टाइम की वो थी, पर ना पैसा था ना ज़मीन थी, तो उसके 10.5 करोड़ रुपए मंजूर करवा दिए और अपने गिगलाना के अंदर उसको ज़मीन भी अलॉट करा दी। गर्ल्स कॉलेज जो अपने आप में लोग बहुत भारी डिंगे मारा करते थे, हमने 1 सेकंड में चुटकी में खुलवा दिया और उसका मानंड के अंदर ज़मीन भी स्वीकृत हो गई। नगर पालिका चालू है तार सामने। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इसी तरह से सबसे बड़ा जो यहाँ काम हो रहा है, इसको पहले 42 करोड़ रुपये हॉस्पिटल के मंजूर हुए थे, फिर 62 करोड़ हुए, अब 103 करोड़ रुपया और मंजूर हो गया। तो हमारा मन है कि ऐतिहासिक हॉस्पिटल बनवा दें। तो अब ये काम लगातार चलता रहेगा, मतलब पैसे कमी तो रही नहीं। पहले 42 करोड़ लगे, कांग्रेस के टाइम के मंजूर थे वो, फिर मेरे आते ही 62 करोड़ रुपए मंजूर हुए, फिर अब मेरे आते ही दूसरे साल में 103 करोड़ रुपये और मंजूर हो गया। तो ऐतिहासिक सारी मशीनरी सब आ जाएंगी, इतने पैसे मंजूर हो गए। अभी काम पूरा हो गया, पानी का भी हो गया। बांध का टेंडर आजकल में छुटने वाले हैं, वो लग गया उनका, क्या बोलते हैं इसको, टेक्निकल कुछ बोलते हैं भाषा में, वो लग गया बांध का भी।
पानी का हमारा तो सबसे ज़्यादा लोग मजाक उड़ाते थे पानी के लिए। पानी का हमारा DPR के लिए पैसा मंजूर हो गया और वो काम भी चालू हो गया है। तो हम तो जहाँ देख रहे हैं वही फिर बोरिंग के अंदर और जगह तो 10-10, 15-15 मंजूर हुए, हमें तो 30 मंजूर करा लाए बड़े बोरिंग। जब ये 2-4 तो फेल हो गए, हमारे कुरेली का फेल हो गया, एक दूसरे के और फेल, और पानी नहीं है, करे क्या? और वो करेंगे सर। सड़कें सारी मंजूर करा ली। हमारे जो सड़कों की दुर्दशा थी वो सारी सड़कें आधे जो लिंक रोड थी आपस में जोड़ने वाली, वो पिछले बार वो काम कंप्लीट हो गए करीबन कुछ सीसी रोड बीच में बचे हुए हैं। इस बार के हमने लिंक रोड भी दिए हैं और जो नॉन पेचेबल है कि भाई ये ठेकड़ा लगाने से काम नहीं चलेगा तो उसको नया डामर बिछाओ सारा, वो सब पूरे हमारे क्षेत्र की मंजूर हो गई है। गोयल साहब के खुद के काम हाहाकार मछली कभी नहीं कहा इसने, कहता नहीं है वैसे तो टीवी में हमारे स्टेज कर दे तो वो तरह बड़ा बोरिंग मंजूर हो गया आपके गांव का, जहाँ हाहाकार मच रही थी। और कोई आप लोग लगता है नज़र आता है, आप पूछ लो भाई ये काम आपने कहा था अभी तक, ये जो बार बार ये कहते हैं केंद्र सरकार का काम है, ये हमारे जो है ना पुल का अंदर जो काम चल रहा है। तो हमने माननीय भूपेंद्र जी से कहा कि लोग साहब हमको भी गाली देते हैं, क्योंकि लोगों को तो काम से मतलब होता है, काम तो आपका है। तो भूपेंद्र जी तुरंत कड़ा निर्देश दिए, 1 मिनट के अंदर वो मट्टी उठाने की मंजूरी मिल गई राजस्थान सरकार से और काम अब 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। मुझे तो लगता नहीं कोई इसके लिए, तो मुझे खामा का व्यवस्था है भारत सरकार का था, माननीय भूपेंद्र पर इतने बड़े नेता है, उन्होंने सड़कें हमारी जो उन्होंने मंजूर की उनके पैसे आ गए हैं, अब वो कभी भी कार्यक्रम चालू हो सकता है। यह मंजूर खूब हो गई, जितना चाहो उतनी हो गई। और हमारे हॉस्पिटल हमने अपग्रेड करा दिए, पशु औषधालय अपग्रेड करा दिए। हमारा वो काम है, सोचते थे लोग होगा कि नहीं होगा, आज तक घोषणा ही हुई है बहुउद्देशीय हॉस्पिटल की, वो ज़मीन भी अलॉट हो गई और काम भी अब चालू होने जा रहा है सारे काम। हाँ, सेंट्रल स्कूल का लगभग माननीय भूपेंद्र जी ने, माननीय हमारे सांसद महोदय ने अंतपुरा के अंदर सेंट्रल स्कूल का भी काम मंजूर करा दिया है। और के लिए तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता करनी है तो कुटोली वाली सड़क की चिंता करो, चिंता करनी है तो आप लोगों ने पहाड़ी वाली सड़क की चिंता करो। इसमें दुर्भाग्य तो उस बेचारे का जिसने ठेका भी लिया, उस टाइम हमारे उसमें आ गया चक्करों में। ये सड़क है PP मोड़ पर, जब तक वो टोल लागू नहीं कर सकता जब तक ये कंप्लीट नहीं हो सकती। अब उसको तो वो संभाल रहा है कि उसे घर भर नहीं बिक रहे हैं, उसको तो हमारे पूर्व सरकार ने, पूर्व विधायक कहूँ, गोयल साहब का लाडला कहूँ कि उन्होंने 5 साल तक लेट कर दिया ईमानदारी से। अब कहे तो कहे, चाहे कुछ भी कहे, लेट कर दिया। अब ये चाहे रोज़ टूट जाओ, वो तो टोल ही जब ले पाएंगे, उसका तो घर का पैसा लगा है, सरकार का पैसा नहीं लगा इसके अंदर। PP मोड पे कि बनाओ, उगाओ और चलाओ, इसमें तो करेगा तब जल्दी सी। ऐसा क्षेत्र में विधायक क्या कर सकता है? SP से बात कर ली, IG से बात कर ली, अपने यहाँ के SHOs को और डिप्टी को, इनको सबको कड़े निर्देश भी दे दिए। डिप्टी उस दिन से रात दिन भाग दौड़ भी कर रही है। अब चोरी की बात हम कहोगे तो ऐसी बात कहोगे कि यार ये क्या डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। चोरी तो हमारे जनप्रतिनिधि मोटिवेट कर रहे हैं, चोरी करो, चोरियाँ फिर होंगी। बिजली चोरी करो, PCR कटेगी तो मैं तुम्हारी माफ़ करा दूंगा। जो अपनी माफ़ नहीं करा पाए और चोरी को ललकार रहे हैं, उसमें तो आप लोग विरोध कर नहीं पाते हो। चोरी है, ये हम सबको नुकसान हो रहा है। चोरी अभी खुली भी है, पकड़ी भी जाएगी, और सख्ती हम करा रहे हैं। और इनको गाड़ी भी नहीं दिलवा रहा हूँ मैं गश्त के लिए, और गश्त के लिए बढ़ा दिया है। पर आप उस टाइम क्यों चुप हो जाते हो जब कोई जनप्रतिनिधि चोरी के लिए आह्वान करता है? क्या VCR कटना चोरी नहीं है? क्या और चोरी के काम करना चोरी नहीं है?
पर जनप्रतिनिधि कह रहा है, हमको गाली दे के बोलता है, इसलिए आप लोग हंसते हो, मजा ले लेते हो। एक जनप्रतिनिधि अगर चोरी के लिए कहता है, और जिसने खुद ने सारे चोरी के कर्म किए हैं, हर क्षेत्र में रजिस्टर्ड है, हिम्मत है तो गोयल साहब रजिस्टर्ड है, ईडी में रजिस्टर्ड, एसीबी में रजिस्टर्ड, सारे उसमें रजिस्टर्ड है। इसलिए मेहरबानी करके ये कहो कि साहब मर्जी में आए, वोट के लिए कुछ भी कर लो, ये लोगों को आह्वान मत करो बिजली चोरी करने के लिए, किसी को भी नहीं मिलेगी फिर। क्योंकि चोर है जो कमा के नहीं खाना चाहते हैं, वो तो चोरी के लिए राजी होते हैं। तो इसमें तो आप लोगों को, बल्कि मैं बोल लूँ तो मुझे भी आपको सलाह देनी चाहिए कि साहब ऐसी बात बोलने से देश का नुकसान, प्रदेश का नुकसान, क्षेत्र का नुकसान, ये कोई अच्छी भाषा नहीं है कि चोरी करो। तो खुश होंगे, अगर चोरी करना अच्छी भाषा होती तो फिर खुद की चोरी माफ़ करा लेते हैं, अगर इतनी ताकत थी तो इसलिए है, निश्चित रूप से बढ़ रही, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। धड़ाधड़ हो रही है, यहीं के लोग मिले हुए हैं, मेवात और यहाँ के लोग मिलकर के ये कर्म कर रहे हैं। अब कुछ गैंग पकड़े भी जा रहे, पुलिस कह रही है कि साहब जल्दी से जल्दी सामने आ जाएंगे। और आदेश बताओ साहब। राजनीति के अंदर मैंने तो आज तक कभी किसी को इस तरह की भाषा बोलते हुए नहीं देखा। कोई आदमी के दिमाग में अगर ये बैठ जाए गाली देना ही राजनीति है, गाली देना ही बुद्धिमत्ता है, तो उसका तो इलाज है नहीं। अब मैंने तो अपने आप को दूर कर लिया कि भाई ऐसी बीमारी को क्यों तो नाम ले, क्यों गाली दे। तो वो देता है, उसको देना, तो जनता इस बात को सब देख रही है। आज ये स्थिति आ गई, वो तो मुझे कहता है कि मैं गांव में जाऊंगा तो लोग मुझे गांव में घुसने नहीं देंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि हालत हो गई है कि अगले बार ऐसी भाषा ही बोलता रहा तो जमानत भी नहीं बचने वाली। ईमानदारी से ये पूजा की, हे माता रानी हमको तो खूब दिया, इसी तरह क्षेत्र में भी कृपा बरसाओ, हमारे सब भाई बहनों को नौकरी मिले, काम मिले, ओलावृष्टि से दूरी रखना, सारे क्षेत्र में खुशहाली रहे, अपना भाईचारा बढ़े, ये है। अब हम बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, अम्बेडकर का कार्यक्रम हो रहा है, उस दिन माननीय भूपेंद्र जी आ रहे हैं, आप लोग तो रहेंगे और 14 को, और 14 को ही हम मंडी का भी नवा उद्घाटन करा रहे हैं। तो नया यार्ड लिया हमने, और एक 4 दीवानी, दोनों जगह आप इनवाइट हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम माननीय अम्बेडकर जी से हमको प्रेरणा मिलती है, उनका बचपन से आखिरी तक त्याग ही त्याग है। ये अधिकारी से नहीं कहा, अधिकारी को तो अपना काम करो। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला हूँ और उनसे मैंने स्ट्रिक्टली कहा है, सख्ती से निवेदन किया है कि माननीय भजनलाल जी, अगर बिजली में गड़बड़ होगी तो लोग हमको गाँव में नहीं घुसने देंगे। आप मेहरबानी करके, तो 8 तो मैंने उनसे मांगे GSS, कि जिससे 8 GSS हमारे लग जाते हैं तो हमारी बिजली 24 घंटा रह सकती है। तो मेरे प्रयास है, और बिजली कटेगी तो लोग अब बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ेगी, इसलिए कोशिश कर रहे हैं उससे पहले ऐसा वातावरण बन जाए कि बिजली ना कटे। अभी मैं अलवर में रहता हूँ, हमारे यहाँ कम कट रही है। अलवर में आप रात को चलो, हमारे तो भाई साधन संपन्न आदमी है, अपना जनरेटर लगा रखे है, और जो गरीब आदमी रहते हैं वो तो आज ही उनका लिए तो मुसीबत का काम बन गया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।